आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे को जारिया साल माह दिसंबर तक कर दिया जाएगा नस्ब। मुजस्समे की तनसीब के कामों के मुआयने के बाद रियासती वजीर केटीआर का खिताब। बाबरी मस्जिद की शहादत की जिम्मेदार कांग्रेस को टीआरएस की मुस्लिम दोस्ती पर सवाल करने का हक हासिल नहीं। वजीर आला केसीआर की दावत इफ्तार में शिरकत और कामयाब बनाने मुसलमानों से वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की अपील। सरकारी अस्पतालों में 18 बरस से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर डोज दी जाए। वजीर सेहत हरीश राव ने मानसिक मुंडविया को किया मकतूब रवाना। केसीआर ही किसानों का खास ख्याल रखने वाले वाहिद वजीर आला है। खम्भम में केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाने के बाद रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जिला कलेक्टर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस। धान की खरीदारी के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाने की दी हिदायत। और तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी। वजीर आला तेलंगाना का तारीखी फैसला। रुकन काउंसिल के कविता का मीडिया से खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर आईटी और बल्दी नज़्म नस्क के तारक राव ने वाज़ेह कर दिया कि शहर हैदराबाद के एनटीआर मार्ग के करीब दस्तूर हिंद के मेमार डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे की तनसीब जारिया साल दिसंबर तक हो जाएगी। उन्होंने अंबेडकर के 125 फीट मुजस्समे के कामों का वजीर बहबूद के ईश्वर के साथ मुआयना किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि अंबेडकर का मुजस्समा नस्ब करने का काम गुज़िश्ता 8 माह से जारी है। वजीर के ईश्वर की निगरानी में वक्तन फवक्तन कामों का जायजा लिया जा रहा है। अंबेडकर के मुजस्समे का क़याम मुल्क में एक अहम संग-ए-मेल है। उन्होंने कहा कि सयाहों को राग़िब करने के लिए म्यूजियम कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे सयाहत का शोबा बहाल हो जाएगा। केटीआर ने निशानदेही करते हुए कहा कि वज़ीर आला केसीआर अंबेडकर के नजरियात पर अमल कर रहे हैं। अंबेडकर के लिखे हुए आइन के जरिए ही तेलंगाना को रियासत का दर्जा हासिल हुआ है। కల్పించినప్పుడు దాన్ని అందిపుచ్చుకోకపోతే అందరూ మళ్ళీ ట్రాక్టర్లే కొంటాం, హార్వెస్టర్లే కొంటాం, మేము గదే పని చేస్తాం, ఇంకోటి ఆలోచన చేయం, మా పక్కింటోడిని అదే పని చేసిన కాబట్టి నేను అదే పని చేస్తా, అది గొర్రెల మంద మెంటాలిటీ అయిపోతుంది. ఎటు కాకుండా అందరూ ఫెయిల్ అయిపోతాం. నా విజ్ఞప్తి రవికుమార్ గారితో ఇంకా ఇతర మిత్రులతో కూడా, దళిత సమాజం ఫెయిల్ అయింది, దళిత బంధు ఫెయిల్ అయింది అనే బద్నాము తెలంగాణకు కానీ దళిత సమాజానికి కానీ మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మనం దళిత బంధు సక్సెస్ అయితే, సక్సెస్ చేసిన తర్వాత మొత్తం భారతదేశం మన వైపు తిరిగి చూస్తుంది. మన వైపు తిరిగి చూసి ఇది కదా ఆలోచన, ఇది కదా సంపద సృష్టించాల్సిన పద్ధతి, ఇది కదా నడవాల్సిన విధానం అని చెప్పి అప్పుడు మొత్తం భారతదేశం మన తోవలో నడిచే ఆస్కారం ఉంటుంది. ఇందాక మీరు అన్నారు మేము ఎక్కడ పోయినా టీ ప్రైడ్ గురించి చెప్తామని. తెలంగాణ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ర్యాపిడ్ ఇన్క్యుబేషన్ ఆఫ్ దళిత్ ఆంటర్ప్రినర్స్, ఇది భారతదేశంలో ఎక్కడ ఇట్లాంటి ప్రోగ్రాం లేదు. మా జయేష్ రంజన్ గారు చెప్తా ఉన్నారు, టీ ప్రైడ్లో భాగంగా ల్యాండ్ కాస్ట్ మీద ఏదైతే 50% మనం ప్రస్తుతం రాయితీ ఇస్తున్నామో దాన్ని ఇన్స్టాల్మెంట్లో కట్టుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఇస్తున్నాం. కానీ ఆ ఇన్స్టాల్మెంట్లకి మనం 16% వడ్డీ ఛార్జ్ చేస్తున్నాం సార్, దాన్ని తగ్గియాలని అడిగినారు. దాన్ని వెంటనే 4% తగ్గిస్తామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తాం. ప్రభుత్వం ఈ రకంగా మీరు ఏది అడిగినా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. వీఆర్ హియర్ టు ఎఫెక్ట్ ఎ చేంజ్. ఇది రొటీన్. तेलंगाना हुकूमत ने वजारत सेहत, तिब और खानदानी महबूद पर जोर दिया कि वह सरकारी अस्पतालों को 18 बरस से लेकर 59 बरस तक की उम्र के ग्रुप के तमाम अहल अफराद को मुफ्त एहतियाती डोज देने की इजाजत दे। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने मरकजी वजीर सेहत मानसुख मांडविया को एक मकतूब रवाना करते हुए उन पर जोर दिया कि वह 18 बरस से जायद उम्र के इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए बूस्टर टीकों की खरीदारी करे ताकि ये टीके तेलंगाना और मुल्क भर के सरकारी कोविड मराकज में मुफ्त फराहम किए जा सकें। वजारत सेहत ने ऐलान किया कि कोविड टीकों के प्रोग्राम का तीसरा डोज सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में ही लिया जा सकता है। प्राइवेट अस्पतालों में तमाम उम्र के ग्रुप के अवाम के लिए बूस्टर डोज पहले ही 10 अप्रैल से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड की नई शक्लें तेजी के साथ उभर रही हैं और कोविड के टीके का एहतियाती डोज लेना ही बेहतर है। उन्होंने कहा कि 18 बरस से लेकर 59 बरस तक की उम्र के अफराद के ग्रुप्स के लिए एहतियाती डोज की मुफ्त फराहमी बेहतर होगी।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कांग्रेस की जानिब से वजीर आला केसीआर की दावत इफ्तार के बैकाट के अखबारी ऐलानात पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए रास्त तौर पर जिम्मेदार कांग्रेस को इस तरह की बातें करने का हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर दावत इफ्तार के जरिए तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब के माहौल को फरोग देना चाहते हैं। इसके साथ साथ गरीब मुसलमानों में मलबूसात की तकसीम भी वजीर आला केसीआर का मुनफरिद का दावा है। उन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो वजीर आला केसीआर की तरफ से तरतीब दी जाने वाली दावत इफ्तार में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाएं। अखबारों में, प्रेस नोट में और कुछ सोशल मीडिया में एक बात कर रहे हैं कि सीएम साहब की इफ्तार पार्टी के बारे में। बड़ी अफसोस की बात है ये कि सीएम साहब एक वाहिद सीएम है जो हम तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब को फरोग देना चाहते हैं। इसीलिए वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं, क्रिश्चियनों को भी देते हैं, उसी तरह हिंदू भाई को भी बदकामना देते हैं। ये गरीब जो मुसलमान है जो गुर्बत की वजह से नए कपड़े नहीं पहन सकते, सीएम साहब ने लाखों कपड़े तेलंगाना के जितने मसाजिदों के जरिए उन गरीब लोगों को कपड़े तकसीम करते हैं और वहाँ इफ्तार का एहतमाम भी करते हैं और शाम में ताम भी देते हैं। ये तेलंगाना बनने से पहले कभी नहीं था, कोई स्टेट में नहीं भी है। बस सीएम साहब ने सोचा कि तेलंगाना स्टेट में अमन कायम किया जाए, प्यार और मोहब्बत को बढ़ाया जाए। उसके लिए उन्होंने खासतौर से रमजान, क्रिसमस और बदकामना में कपड़े तकसीम करना और लोगों के साथ अच्छा ताउन करना, ताकि लोग रमजान का एक महीना रोजा रहते हैं, ईद में नए कपड़े पहने। और कुछ लोग गैर जरूरी की बातें कर रहे हैं कि हम पार्टी को ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। ये नादान लोग हैं, क्योंकि कांग्रेस दिन ब दिन खत्म होती जा रही। ये कांग्रेस वही कांग्रेस है सारे हिंदुस्तान में हुकूमत करती थी, आज सिर्फ 2 स्टेट तक महदूद हो चुकी और उसके बावजूद भी इन लोगों का अकल है। कांग्रेस के दौर हुकूमत में 92 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। शहीद करने के बाद कितने फिसादात हुए, हजारों की तादाद में मुसलमान शहीद हुए फिसादात के अंदर। मगर तेलंगाना बनने के बाद कितना लैंड ऑर्डर कंट्रोल है यहाँ पे, एक भी फिसाद नहीं हुआ। इसी वजह से नहीं हुआ कि सीएम साहब गंगा जमुना तहजीब को फरोग देते हैं। ये लोग कभी उस गंगा जमुना तहजीब को फरोग देने की तरफ कभी गौर नहीं किया। आप जानते हैं हैदराबाद में जब भी कोई फेस्टिवल आता बराबर फिसादात होते थे, कर्फ्यू लगता था। और तेलंगाना बनने के बाद आज तक कहीं भी 1 मिनट भी कर्फ्यू नहीं लगा। लोग प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। हमारे सीएम साहब को मैं दिल की गहराई से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। उन्होंने यहाँ नहीं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में फिक्रमंद है, क्योंकि हिंदुस्तान में फिरकापरस्ती बढ़ती जा रही है। उसे रोकने के लिए वो सबसे ज्यादा आगे बढ़कर उसे लीडिंग लेते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आज हमारे गंगा जमुना तहजीब को देखते हुए भी ये अकल नहीं आ रही कि सीएम साहब जो अच्छे काम कर रहे हैं उसकी तारीफ करना चाहिए। अगर पार्टी में कोई किस्म की है तो बराबर आप तनकीद कर सकते हैं, बोल सकते हैं, पर अच्छे कामों को भी बुरे नजरिए से सोचना है बहुत बुरी बात है। हजरात से और हमारे जो भी मुस्लिम भाइयों से मेरी गुजारिश है, इससे गंगा जमुना तहजीब फरोग होता है। यहाँ पर बहुत से हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर यहाँ नहीं की जाती, सारे तेलंगाना में की जाती। तो मेरी तमाम तेलंगाना के लोगों से गुजारिश है कि इफ्तार पार्टी में आप शरीक हुए और इफ्तार पार्टी को सक्सेस कीजिए और आपकी वजह से अमन कायम होता है। और इफ्तार पार्टी का एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला से दुआ करें अमन की, भाईचारे की और जो है तरक्की के लिए। और खास तौर से हमारे सीएम साहब की जो स्कीम है इसको जो फरोग दिया गया है उसके लिए मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और जो स्कीम लाते हुए मुसलमानों की तरक्की देना चाहते हैं सीएम साहब और स्टेट को तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अखबार वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि जिस वक्त 2004 में कांग्रेस और टीआरएस ने मुत्तहिदा तौर पर इंतखाबात लड़े थे, उस वक्त टीआरएस ने अपने इंतखाबी मंशूर में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया था, जबकि कांग्रेस के मंशूर में तहफ़्फ़ुज़ात का कोई जिक्र नहीं था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने मुसलमानों की माशी, तालीमी और समाजी पसमानदगी के खात्मे के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया और असेंबली में भी बिल मंजूर करवाया, लेकिन बदकिस्मती से वो मरकज़ की बदनीयती का शिकार हो गया। लेकिन इसके बावजूद हमारी हुकूमत इस ताल्लुक से अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए है। 4% की बात बताना चाहता हूँ। 2004 के इलेक्शन में कांग्रेस और टीआरएस मिलकर इलेक्शन लड़े थे, मगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में रिजर्वेशन नहीं था, टीआरएस के मैनिफेस्टो के अंदर 12% रिजर्वेशन था। 12% इसलिए मुसलमान मैक्सिमम सब कम्युनिटी से ज्यादा बैकवर्ड है, उनको ज्यादा से ज्यादा रिजर्वेशन। इसके लिए सोनिया मैडम से भी सीएम साहब ने नुमाइंदगी की थी जब हम उनके साथ थे। मगर बाद में जब हम हटने के साथ वाइस राज रेड्डी साहब ने सोचा कि टीआरएस हमसे जुदा हो चुके हैं, लिहाजा मुसलमानों को नजदीक करने के लिए उन्होंने पहले 5% का ऐलान किया, बाद में 4% रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप 4% भी दिए, अगर इसे पार्लियामेंट में पास किया जाता तो हमेशा के लिए
मुस्तकिल रिजर्वेशन होता। आज भी अदालत के कश्मकश में पड़ा हुआ है। ये भी कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती रही और हम 12% का वायदा किए, जरूर 12% के लिए हमने असेंबली में बिल पास किया, काउंसिल में बिल पास किया, गवर्नर से अप्रूवल करा और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को भी 2 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं कि हमारे बिल को पास की। और हम जानते हैं कि जब तक बीजेपी हुकूमत रहेगी इस बिल को पास नहीं करेगी। जब भी मौका मिलेगा हमेशा कोशिश करेंगे, नुमाइंदगी करेंगे इसको पास करवाने के लिए। आपका डिमांड है कि 12% का क्या हुआ? अरे 12% की वजह से ही आपका 4% मिला, नहीं तो कहाँ मिलता था मुसलमानों को रिजर्वेशन। और आज तक हम उसे कायम रखे। हम वायदा करते हैं आवाम से, जब भी हमको मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो जब भी मौका मिलेगा, पार्लियामेंट में जब भी मौका मिलेगा, हमारे एमपी जरूर इस बिल को प्रोड्यूस करते हुए उसे पास करने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम पे जब सेकुलर हुकूमत बनेगी जरूर पास करेंगे। और तीसरी बात ये कि हर शोबे हयात में जो तरक्की की बात करते हैं, हमारा तेलंगाना जिस तरह तरक्की कर रहा है आप जानते हैं। और एक बहुत अहम बात बताता हूँ, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जिसकी वजह से आज सारे तेलंगाना में पानी पहुंचा गया और घर घर तक टैप पहुंचा गया पीने का पानी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि अइम्मा मौज़नीन को भी हुकूमत की तरफ से मुशाहरा दिया जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या उनके दौरे इख्तिदार में इस तरह की कोई मुनफरिद मिसाल कायम की गई। इमाम और मौज़न हजरात, कभी आपके दौरे हुकूमत में 1 पैसा दिया गया? आज 10,000 इमाम और मौज़न हजरात को सीएम साहब हर एक को 5-5 हजार रुपए देते हैं। मस्जिद में इमाम साहब को 5 और मौज़न साहब को 5,000 देते, इससे हर मस्जिद को 10,000 रुपए देते। ये सीएम साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क में रियासत में अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का जाल बिछाया गया। 1 लाख से जायद मुस्लिम बच्चे तेलंगाना में मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। इस तरह का मुनफरिद इक़दाम कांग्रेस दौर में देखने को भी नहीं मिला। रेजिडेंशियल स्कूल एक ऐसा मिसाल है कि हिंदुस्तान में रेजिडेंशियल स्कूल कहीं पर भी नहीं है जो तेलंगाना स्टेट में। आप लोगों ने कांग्रेस और तेलुगु देशम में 65 साल रूल किया और कांग्रेस सिर्फ 48 साल रूल की। कितने थे? सिर्फ हमारे पास 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे जिसमें 2000 बच्चे पढ़ा करते थे। तेलंगाना बनने के बाद आने सीएम साहब ने 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले हैं। आज वो रेजिडेंशियल स्कूल को अपडेट भी किया गया, इंटरमीडिएट कॉलेज भी खोले गए। आज तकरीबन 1,14,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। पूरा खर्चा हुकूमत की तरफ से बर्दाश्त किया जाता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि कांग्रेस जो खुद को सेकुलर कहती है, गुज़िश्ता 65 साल के दौरे हुकूमत में उर्दू की तरक्की के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए। इसी तरह हर शोबयात में तरक्की के मौके फराम करने वाले सीएम साहब है। आज 80,000 मुलाजमतें फराम की, उसमें उर्दू में लिखने का अहकाम जारी किए। एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस अपने आप को बहुत सेकुलर कहती है, मुसलमानों के दोस्त कहती है। आप बताइए, इतने 65 साल दौर में कभी भी सेकंड लैंग्वेज का मुकम्मल दर्जा दिया गया? तेलंगाना बनने के बाद सीएम साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट किए। 33 के 33 डिस्ट्रिक्ट में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज का मौका दिया गया और सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। सेकंड लैंग्वेज होने के बाद आज एग्जाम की जितने एग्जाम 80,000 से ज्यादा एग्जाम अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, उसमें भी मौका दिया गया। उर्दू जानने वाले लोग उनका सवाल का उर्दू में जवाब दे सकते हैं। इससे हमारा परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। इसी तरह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से तेलंगाना के किसानों की धान की खरीदी से मुताल्लिक़ किए गए ऐलान पर खम्मम में जश्न का माहौल देखा गया। वज़ीर आला केसीआर की जानिब से किसानों की धान की खरीदी के ऐलान पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार के कैंप ऑफिस में किसानों की क़ियादत में वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाने की तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया। तकरीब में मुकामी TRS कायदीन, पार्टी कारकुन और किसानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతాంగం పండించిన యాసంగి పంటని కేంద్రం కొనట్లేదు, నిరంకుశంగా వ్యవహరిస్తూ ఉంది. దాన్ని మనం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి వివిధ అంశాల పోరాటం చేశాం. అట్లనే ఢిల్లీలో కూడా పెద్ద ఎత్తున నిరసన దీక్ష కూడా చేసి ముఖ్యమంత్రి గారు 24 గంటల లోపు మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలా, తీసుకొని ఈ కేంద్రం ఒడ్లు కొనాలా. అయినా కూడా వాళ్ళు ఏ రకంగా అయితే నిర్లిప్తతో గతంలో ఉన్నారో అట్లనే ఇప్పుడు కూడా అదే నిర్లిప్తతో ఉండటమే కాకుండా
మనల్ని ఇంకా బదనాం చేసే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని బదనాం చేసే విధంగా బీజేపీ నాయకులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అయినా సరే తెలంగాణ రైతుల యొక్క సంక్షేమమే ధ్యేయంగా కేసీఆర్ గారు ఇది భారమైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మరో 5-6 వేల కోట్ల రూపాయలు అదనంగా భారం అవుతుంది. రాబోయే రోజుల్లో మరి ఇది మరి ఇంకా రైతాంగానికి ఇబ్బంది పెట్టే కార్యక్రమం అవుతుందనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు పండించిన పంట మొత్తాన్ని యాసంగిలో పండిన పంట మొత్తాన్ని ఈ రోజు నుంచే కొనుగోలు కేంద్రాలని జిల్లాల్లో తెరిచి ఐకేపీ ఫ్యాక్స్ మరియు డీసీఎంఎస్ रियासत के किसानों से धान की खरीदारी के गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला केसीआर के ऐलान के बाद आज तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस मुनक्किद की और सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने साथ ही मुतालिका अजला में धान की सूरत हाल की तफसीलात भी मालूम की। चीफ सेक्रेटरी ने कलेक्टर्स को हिदायत दी कि खुसूसी कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाएं ताकि रोजाना उनके जिले से धान की खरीदारी के मामले की पेशरफ्त की निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि रियासती सतह पर भी एक खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा। सोमेश कुमार ने कहा कि अजला में धान की खरीदारी के मसले पर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए वुज़रा और सीनियर ओहदेदारों के इजलास मुनक्किद किए जाने चाहिए और मराकिज़ पर वसी तर इंतजाम किए जाने चाहिए जिनका जल्द ही इफ्तिताह होगा। कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स और दीगर सीनियर ओहदेदारों को चाहिए कि वो रोजाना धान की खरीदारी के कम से कम 4 मराकिज़ के दौरे करते रहें। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी के लिए खुसूसी ओहदेदार की निगरानी में थैलों की खरीदारी पर भी तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए और धान की खरीदारी के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स की खदमात से मुकम्मल तौर पर इस्तेफादा की जाना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि किसानों को उनकी पैदावार पर अकल तरीन इमदादी कीमत हासिल हो सके जो 1960 रुपए फी कुंटल मुकर्रर की गई है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की तकरीबन 40% धान की पैदावार करता है और तकरीबन 61 लाख किसान धान की गैर मामूली पैदावार करते हैं। मरकजी हुकूमत का यह फर्ज है कि वो रियासत की मदद करे और मरकज से मदद हर रियासत का हक है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बात वाज़ेह हो गई कि बीजेपी हुकूमत मुखालिफ किसान है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि टीआरएस की अवाम दोस्त हुकूमत है। जिस तरह रियासत तेलंगाना में किसानों के लिए वज़ीर आला ने मिसाली स्कीमात का निफाज अमल में लाया है उसकी नज़ीर मुल्क की दीगर रियासतों में नहीं मिलती। यही वजह है कि रियासत तेलंगाना में धान की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्क में सबसे ज्यादा 40% धान तेलंगाना में पैदा होती है, इसलिए हमारी रियासत को हिंदुस्तान के चावल का मरकज कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत में मरकजी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन दरकार होता है। रुकन काउंसिल ने बताया कि धान की खरीदारी के जिम्मन में रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से कई मरतबा दरखास्त की, लेकिन मोदी हुकूमत ने हमारे मुतालबात और दरखास्तों को बर्फदान की नजर करते हुए हमारे किसानों को मजबूर व बेहाल छोड़ दिया। कविता ने कहा कि मुल्क भर में किसानों को अकल तरीन इमदादी कीमत भी नहीं मिल रही है। मरकज की बीजेपी हुकूमत को किसानों से कोई हमदर्दी नहीं है। कविता ने कहा कि मोदी हुकूमत की तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदारी में नाकामी के बाद वजीर आला ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत एमएसपी पर पूरी धान खरीदेगी। उन्होंने कहा कि यह अवामी लीडर का तारीखी फैसला है। Today, 40% of India's rice paddy is produced here from Telangana. That is why we are called the rice bowl of India. So we are not just called rice bowl of India because we do not produce much. Since the production is in that high quantity, we would need the help and cooperation from the central government to make sure that the central government takes notice of this issue. We've even given a dharna in Delhi, but unfortunately the corporate-friendly and anti-farmer government that is there at the center today has not given any heed to our requests. So we have taken a decision that from the state budget, state government itself will procure all the paddy from the farmers. This is a bold decision. This is a decision made by our Honorable CM because he is very farmer-friendly. Not only this, all our farmer policies are very unique and only taken up in our state and nowhere else in this nation. So नामपल्ली मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने निर्मल और निजामाबाद में की गई तकारीर में तेलंगाना में मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को बेकसूर करार दिया है। इस अहम फैसले के पेश नजर पुलिस ने नामपल्ली कोर्ट कॉम्प्लेक्स और इसके अतराफ सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए थे। पहला मामला साल 2012 का है जिसमें निर्मल टाउन पुलिस ने अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ साथ मजलिस के टाउन सदर अजीम बिन याहिया के खिलाफ ताजीरात हिंद की दफा 120B, 153A, 295A, 298 और 188 के तहत मामला दर्ज किए थे। इस मामले में अदालत ने 38
20 गवाहों की जिरह की और मजलिसी रहनुमा की तकरीर की ऑडियो वीडियो क्लिपिंग के सिलसिले में चंडीगढ़ के फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का भी जायजा लिया। दूसरे मामले में अदालत ने 2013 में अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से निजामाबाद में की गई तकरीर में भी उनको बेकसूर करार दिया। उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत निजामाबाद टू टाउन पुलिस ने मामला दर्ज किया था और 5 फरवरी 2013 को दूसरे एडिशनल मजिस्ट्रेट निजामाबाद जिले ने उनकी जमानत मंजूर की थी। अकबरुद्दीन ओवैसी के एडवोकेट एम ए अलीम ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ इस्तकाजा की जानिब से केस को साबित करने में नाकामी के बाद अदालत ने अकबर ओवैसी को बेकसूर करार दिया, क्योंकि उनके खिलाफ इल्जामात को साबित करने के लिए इस्तगासा के पास शवाहिद नहीं थे। इसी दौरान सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बारगाह इलाही में हदिया तशक्कुर बजा लाते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी के बेकसूर करार दिए जाने से मुतालिक एक ट्वीट भी किया। स्पेशल जज एमएलए एमपी कोर्ट ने ऑनरेबल एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पे जो है जो केस बुक किया गया था, उस केस में जो है जजमेंट प्रोनाउंस किया और उस जजमेंट में दोनों ही केसों में ऑनरेबल एमएलए साहब को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया और कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यही था कि जो एविडेंस कोर्ट में पेश हुआ वो सफिशिएंट नहीं था, इसलिए जो है उनको अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को जो है इसमें एक्विटल दिए है। जिले रंगारेड्डी के शादनगर टाउन में तलबा के लिए हेलमेट के इस्तेमाल से मुतालिक सब इंस्पेक्टर पुलिस ट्रैफिक रघु गुबार की जेर क़ियादत शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया, जिसमें ट्रैफिक एसीपी विश्व प्रसाद, अदाकार टार्जन, आर्टिस्ट कोमरम ने मेहमान खुशी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर हेलमेट पहनने कॉलेज के हजारों तलबा ने शहर में रैली निकाली। बादजा मरकजी चौक में हेलमेट पहनकर ही गाड़ी चलाने का अहद किया गया। इस मौके पर एसीपी विश्व प्रसाद ने कहा कि इंसानी जान कीमती है और हर एक को हेलमेट पहनना चाहिए और जुर्माने के बजाय अपनी बका के लिए गाड़ी चलाना चाहिए। मरकजी हुकूमत की जानिब से मौसम खरीफ के दौरान किसानों के जरिए काश्तकारी के जरिए उगाई गई धान फसल को न खरीदने के हठधर्म रवैये के खिलाफ रियासत तेलंगाना में मुकामी किसानों से धान खरीदने से मुतालिक वजीर आला KCR के ऐलान के नतीजे में तेलंगाना भर में मुकामी किसानों और TRS पार्टी कायदीन और कारकुनों में जबरदस्त खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई है। TRS हल्कों में जश्न का माहौल पाया जाता है। हल्का असम्बली जनगांव और जिले के तमाम मुआवजात में मुकामी किसानों और TRS पार्टी से वाबस्ता अवामी नुमाइंदों और कायदीन की कसीर तादाद ने वजीर आला KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। रुकन असम्बली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की क़यादत में हल्के में शामिल मौजे पुसानपल्ली में मुकामी किसानों ने वजीर आला KCR की जबरदस्त सताइश करते हुए तस्वीर को दूध से नहलाया और हुकूमत तेलंगाना के फैसले का खैर मकदम करते हुए उसे किसानों के लिए काफी सूदमंद करार दिया। इस मौके पर अलहाज मोहम्मद लाल बागन, नवाज पटेल मंडल, माविन रुकुन, गेसा भक्षपति सदर मंदिर कमेटी, राजेंद्र रेड्डी, कीर्तना किशन सदर मंडल परिषद और दूसरे कायदीन मौजूद थे। खम्भों में वाक़ उर्दू घर शादी खाने में अवामी हिंद वेलफेयर एंड चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक मुसलमानों में रमजान किट्स की तकसीम अमल में आई। अवामी हिंद वेलफेयर चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन हफीज जबात की जेर निगरानी मुनक़िदा इस तकरीब में मिस यूनिवर्स एंड मिस इंडिया खम्भम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फरहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर मिस यूनिवर्स एंड मिस इंडिया खम्भम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फरहा, डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि रमजान का महीना तक़वे का महीना है और ट्रस्ट हर साल जो तक़ारीब मुनक़्क़िद करता है वो काबिल तहसीन है। अवामी हिंद वेलफेयर चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन हफीज जवाद ने रमजान के महीने को सदक़े का महीना करार दिया और हर गरीब मुसलमान को ज़कात और रमजान की सूरत में अपने हुकूक और जिम्मेदारियां अदा करने का मौका करार दिया। अपने साथ साथ जो ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनके भी हेल्प करने से, इस तरह मदद करने से सवाब के साथ साथ उन लोगों को भी रमज़ान आराम से खुशियों से मनाने का मौका मिलता है। और मुझे आज आप सब लोग ने उन्हें शामिल करने के लिए यहाँ जो भी मौजूद है सारे आप सबको मेरा शुक्रगुजार हूँ मैं आपकी।
चंदानगर में बरखी खंभे से बरखी तार टूटकर एक स्कूल बस पर गिरने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि चंदानगर में खानगी स्कूल से ताल्लुक रखने वाली बस गुजर रही थी कि अचानक बरखी तार टूटकर स्कूल बस पर गिरा। बस ड्राइवर ने जो ही देखा, बस को रोककर स्कूल बस में सवार बच्चों को बहिफाजत गाड़ी से नीचे उतार लिया। इस तरह से ड्राइवर की हाजिर दबागी से 50 के करीब बच्चों को बहुत बड़े हादसे से बचा लिया गया। पुलिस स्टेशन चंद्रानगुट्टा के हुदूद में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक खातून हलाक हो गई। चंद्रानगुट्टा के इलाके बाबानगर रोड पर एक टिप्पर लारी ने एक्टिवा गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक खातून बरसरबख्ता हलाक हो गई। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वारदात पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई की और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। बड़ी अफसोस के बाद आज ये खबर दी जा रही है कि गुलशन इकबाल कॉलोनी की रहने वाली फातिमा, मोहतरमा फातिमा, जो अपने बेटे नवाज के साथ गुलशन इकबाल कॉलोनी की टर्निंग से, यानी उनके दामाद के हमरा 2 व्हीलर गाड़ी पर शहर हैदराबाद में आरटीसी बस के मलकपेट इलाके की मेन रोड पर मेट्रो रेल के सतून से टकराने के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा सुबह पेश आया। जख्मियों में बस ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब यह बस दिलसुख नगर से पटनचेरू की समझा थी। बस के ड्राइवर ने ऑटो ड्राइवर को बस से होने वाली टक्कर से रोकने की कोशिश में तवाजुन खो दिया और यह बस मेट्रो के सतून से टकरा गई। हादसे में बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, एक खातून जख्मी हो गए और मेट्रो ट्रेन के सतून को जुज़वी नुकसान पहुंचा। तेलंगाना के भद्राद्री कोत्तागुड़म में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह खौफनाक हादसा जिले के बुरगमपाड़ू इलाके के मुनुगुरु चौराहा पर चारशंबा की सुबह उस वक्त पेश आया जब लारी ने 2 व्हीलर को टक्कर दे दी। इस हादसे में 2 अफराद जो 2 व्हीलर पर जा रहे थे बरसरबख्ता हलाक हो गए। मुकामी अफराद की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने सूरत हाल का जायजा लिया और ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए नाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि बहलूक नौजवानों की शनाख्त जिले के अमागिरी पल्ली के रहने वालों के तौर पर की गई है। हादसे का शिकार दोनों गाड़ियां कोत्तागुड़म से आश्वपुरम की समझ जा रही थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।